में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.1 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। तो इसको हम इनके समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे, ये हमें समीकरण दिया है तो लिख देंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसा समीकरण लिखेंगे जिसके ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो इसको हमें लिखने के सबसे पहले हम इसकी कंडीशन देखते हैं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कब होती हैं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं तब होती हैं जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो यहाँ पर ये 2a1 है और ये 3b1 है और -8 c1 है। तो अब हमें यहाँ पर a1 और b1 और a2 और जो ये b2 हैं, ये x मतलब दूसरे समीकरण में x के और y के गुणांक हैं। तो यहाँ पर 2 है तो हमें a1/a2 चाहिए और ये बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो जैसे हम एक समीकरण लिख देंगे, तो हम लिख देंगे कि जैसे हमने एक समीकरण ये 3x + 2y - 7 = 0 लिख दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3a2 का मान है और 2b2 का नहीं, हाँ, ये 2b2 का मान है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशन सही हो रही है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, क्योंकि यहाँ पर 2/3 आएगा a1/a2 का मान और b1/b2 का मान 3/2 आएगा, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। अर्थात इन दोनों समीकरणों की जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी। 2x + 3y - 8 = 0 और 3x + 2y - 7 = 0 की जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 है। अब इसी के बाद हम इसी प्रकार से ये समांतर रेखाएं हों इसके लिए एक समीकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं हों इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं कि समांतर रेखाएं कब होती हैं। समांतर रेखाएं जब होती हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो और बराबर नहीं c1/c2 हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा समीकरण था 2x + 3y - 8। इसके लिए हमें दूसरा समीकरण ज्ञात करना है जिसके लिए समांतर रेखाएं हों, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो। अब इसके लिए हम एक समीकरण लिख देंगे, जैसे हम लिख देंगे कि 2x + 3y - 12 बराबर 0। इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं 2x + 3y - 12 बराबर 0, ये हमने लिख दिया। इसके लिए यानी यहाँ से हम जब इन a1/a2 की और b1/b2 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर a1/a2 का मान क्या आ रहा है। यहाँ पर a1 का मान 2 है, यहाँ पर a2 का मान 2 है। तो a1/a2 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। इसी के बाद b1/b2 क्या आएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी b2 का मान 3 है, तो b1/b2 3/3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर -8 है c1 का मान और यहाँ पर c2 का मान -12 है। तो जब हम -8/12 करेंगे तो
ये तो इसका मान 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि इन दोनों का मान A1/A2 और B1/B2 का मान 1 था, तो ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन C1/C2 का मान 1 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हमने बराबर नहीं लिख दिया। ये कंडीशन इस समीकरण और इन दोनों समीकरणों के लिए सत्य होती है, अर्थात यह समांतर रेखाएं हों उसके लिए समीकरण ये होगा 2x + 3y ऋण 12 बराबर 0। अब इसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि इसमें था प्रश्न में समपाती रेखाएं हों, इसके लिए हम एक समीकरण लिखना है, तो इसको लिखेंगे समपाती रेखाएं समपाती रेखाएं हों, तो इसके लिए कंडीशन होती है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। इसके लिए कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 और इसके बराबर C1/C2। तो हमें ऐसा समीकरण लिखना है कि जिसके लिए ये समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 जो दिया गया है, और जो हम लिखेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी तो उस कंडीशन में ये सत्य हो। तो हम ऐसा समीकरण लिखेंगे, एक 4x + 6y - 16 बराबर 0। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमें समीकरण दिया गया था, यहाँ पर A1 का मान 2 है, x का गुणांक 2 है, और यहाँ पर A2 x का गुणांक 4 है, तो A1/A2 2/4 आएगा। और अब हम B1 और B2 का मान देखते हैं। यहाँ पर B1 का मान 3 है, y का गुणांक, और यहाँ पर B2 का मान 6 है, यानी 3/6 B1/B2 A1/A2। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि C1 का मान यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर C1 का मान ऋण 16 है, यहाँ पर ऋण 8 है C1 का मान, और यहाँ पर ऋण 16 है, तो C1/C2 का मान क्या होगा, ऋण 8/16। अब जब हम यहाँ पर इसको ये देखते हैं 2/4, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आएगा इसका, और 3 से 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी 1/2 आएगा। ये यहाँ पर ऋण 16 था, तो ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 16 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान भी 1/2 आएगा। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। अर्थात इस समीकरण के लिए जो दिया गया समीकरण है, इन दोनों की रेखाएं समपाती होंगी। यही उत्तर है, ये 3 उत्तर हैं। यदि हमें दिया गया था समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0, इसके लिए यदि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए समीकरण होगा 3x + 2y ऋण 7 बराबर 0। इसी प्रकार समांतर रेखाओं के लिए 2x + 3y - 12 बराबर 0, और समपाती रेखाओं के लिए 4x + 6y - 16 बराबर 0। ये इसके इस प्रश्न के आंसर हैं।